अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हमाद TBFCC इंस्टीट्यूट से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो है द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एक अल्फाज को हम एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करें। अल्फाज क्या होता है? जो कि बहुत सारे लेटर्स का मजमूआ होता है। लेटर्स क्या होते हैं? जैसे ABC, A से लेकर Z तक जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या लेटर्स बोलें आप उसको। तो अल्फाजों का मजमूआ जो है वो कहलाता है वर्ड। लेटर्स का मजमूआ, अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ जो है वो कहलाता है वर्ड, और वर्ड्स का मजमूआ जो है वो कहलाता है सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम ये पढ़ते हैं कि एक अल्फाज को एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 मेन पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कुछ ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि सब क्लासेस में भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन को हम बहुत सारे सब क्लास में डिवाइड करते हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं क्योंकि इनकी प्रीपोजिशन की सब क्लास है। नाउन को भी हम बहुत सारे सब क्लास में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और भी बहुत सारे नाउन हो गए क्योंकि नाउन के सब क्लासेस। अच्छा, एक यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट अ वर्ड कैन सम टाइम बी इन मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। कि एक वर्ड जो है वो कभी कभी एक नहीं 2 पार्ट ऑफ स्पीच यानी 2 पार्ट्स का हिस्सा होता है। जैसे कि एक वर्ड जो है यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल में इंक्रीज कहीं पर वर्ब भी होता है, कहीं पर नाउन भी होता है। एक वर्ड है वर्क, WORK, वर्क, काम। कभी ये काम भी होता है और काम करना भी, नाउन भी होता है और वर्ब भी। यहाँ पर इंक्रीज की एग्जाम्पल लिखी हुई है। इंक्रीज की एग्जाम्पल हम देखेंगे, इंक्रीज कैन बी अ वर्ब। इंक्रीज एक वर्ब भी हो सकता है। वर्ब की एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज, पैसे की मकदार यानी पैसे बढ़ गए। इंक्रीज यहाँ पर जो इंक्रीज यूज हुआ है ये जो है वर्ब है, जबकि दूसरे में जो इंक्रीज यूज हुआ है वो एक नाउन है। देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो एक ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड जो हो वो सिर्फ नाउन हो, वो वर्ब भी हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम जो 8 पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन की डेफिनेशन है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़, शख्स, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई है, डैनियल हो गया, लंदन, टेबल। डैनियल नाम है, नाउन है। लंदन जगह का नाम है, नाउन है। टेबल चीज़ का नाम है, नाउन है। डॉग जानवर का नाम है, नाउन है। टीचर नाम है, नाउन है। और भी बहुत सारे लिखे हैं। अगर सेंटेंस की एग्जांपल में देखें तो स्टीव लिव्स इन सिडनी। यहाँ पर स्टीव जो है वो नाम है, ये नाउन हो गया। सिडनी जो है वो शहर का नाम है, ये नाउन हो गया, एक जगह का नाम है। दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है, मैरी यूजेस पेन एंड पेपर टू राइट लेटर। मैरी यहाँ नाउन है, पेन नाउन है, पेपर नाउन है और लेटर नाउन है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एक प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, रिप्लेसेस अ नाउन। एक प्रोनाउन जो है वो एक नाउन की जगह लेता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। एक प्रोनाउन जो है वो एक नाउन की जगह इस्तेमाल होता है या तो एक नाउन के फ्रेज में इस्तेमाल होता है, जिससे हम नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करें। रिपीटेशन यानी एक चीज़ की रिपीटेशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, मैरी स्टार्ट। उसके बाद जो दूसरा जुमला है उसमें लिखा हुआ शी वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पर मैरी लिखने के बजाय यहाँ पर हम शी लिख दिए। तो मैरी की जगह हमने मैरी का प्रोनाउन यूज़ किया, मैरी की जगह कोई वर्ड यूज़ किया, शी। तो ये हो गया मैरी का प्रोनाउन, एक नाउन का प्रोनाउन। ये इसने नाउन की जगह ले ली तो ये हो गया प्रोनाउन।
यहाँ पर कुछ प्रोनाउन लिखे हुए हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, यस, देम, हिम, हर, हिज, दोस। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है एडजेक्टिव। लिखते हैं एडजेक्टिव है, पढ़ते हैं एडजेक्टिव है। इसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये जो है इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है वो बयान करता है और कुछ इंफॉर्मेशन देता है किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के है। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है। एक होता है एक्शन, पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में भी समझ आ जाएगा। वर्ब की जो डेफिनेशन है वो है, अ वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। एक वर्ब जो है वो ये जाहिर करता है कि एक काम हो रहा है, एक एक्शन जाहिर करेगा और एक स्टेट जाहिर करेगा। एक्शन यानी कोई हरकत हो रही है और एक स्टेट यानी उसकी हालत बताएगा। एक में एक्शन बताएगा, एक में स्टेट बताएगा। उसके बाद अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, और एक वर्ब ये शो करता है कि कौन और क्या चीज़ क्या कर रही है। ये एक वर्ब डिस्क्राइब करता है, जाहिर करता है, शो करता है। एग्जाम्पल कुछ वर्ब भी लिखी हुई, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लीव, वॉक, हैव, लाइक, आर, इस। ये जो आर और इस जो है वो स्टेट वर्ब का हिस्सा है। आर और इस, आर एंड इस स्टेट वर्ब का हिस्सा है। इसके अलावा ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, हैव, वॉक, लीव, प्ले, ईट, रन, स्पीक को, ये एक्शन वर्ब का हिस्सा है। एक्शन वर्ब के आखिर में जो है उसको, उसकी उर्दू पहचान ये है कि उसके आखिर में हमेशा ना आता है। जैसे गो है, गो की उर्दू होती है चलना, ना आ रहा है आखिर में। स्पीक, बोलना, ना आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के आखिर में, उर्दू वर्ड के आखिर में ना आता है तो वो एक्शन वर्ब होता है।